नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गणेश के साथ में। प्यारे साथियों, कई दिनों के बाद आज फिर से मिलते हैं। आज हम करेंगे हमारी प्रश्नावली 6 जो हमारी शेष रह गई थी त्रिभुज, जिसकी प्रश्नावली 6.2 के बारे में हम बात कर रहे थे आपसे। इसके अंतिम 2 प्रश्न हमारे शेष रह गए हैं। देखिए प्यारे साथियों, हमारा जो प्रश्न संख्या 9 है वो देखिए हमारे सामने है। प्रश्न क्या है एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसको हल करते हैं। तो देखिए ABCD एक समलंब है। समलंब चतुर्भुज की क्या परिभाषा होती है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाते हैं। इसकी असमांतर भुजाओं के आसन्न कोणों का योग कितना होता हो? 180 होता हो। तो देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर जिसमें AB समांतर है DC, तो भुजाओं का वो कौन सा जोड़ा है जो समांतर है? AB समांतर है DC की। तो देखिए इसके बाद तथा विकर्ण परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। तो बताइए, यहाँ ध्यान देंगे, देखिए दर्शाइए AO बटे BO बराबर CO बटा DO यहाँ पर हमें लाना है। तो साथियों, यहाँ पर हमने दिए गए अनुसार, दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम यहाँ पर बना लिया है। डायग्राम देखिए ABCD, यहाँ पर AB समांतर है DC के। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर बात करते हैं कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हमें दिया गया है AB समांतर है DC के। चाहे तो आप इस बात को लिख सकते हैं कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, उसके बाद आप इस लाइन को लिख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको अप्लाई कर लीजिए और विकर्ण परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे AB समांतर DC हमको दिया गया है। वह विकर्ण कौन कौन से विकर्ण हैं उनके नाम जरूर बताएं। विकर्ण AC व BD, विकर्ण AC व BD किस पर? विकर्ण BD परस्पर बिंदु ऊपर, परस्पर बिंदु ऊपर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। अब ध्यान देंगे, अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं क्या हमको लाना है। देखिए क्या सिद्ध करना है या दर्शाना है। तो देखिए सिद्ध कीजिए कि, आप चाहे तो लिख सकते हैं दर्शाइए कि, ठीक है। देखिए क्या मिलेगा, AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो देखिए AO कहाँ है? AO बटा ये BO और उसके बाद CO बटा DO। देखिए साथियों, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर हमारे लिए विकर्णों की बात करवा रहा है। तो यदि हमें विकर्णों को समानुपात में लाना है तो इसके लिए विकर्णों को बांटना होगा। तो देखिए विकर्ण हमारे यहाँ पर बट रहे हैं, वो एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस O से ही AB और DC के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं, जिससे हमारा जो ये पार्ट है, जो हमारे जो ये विकर्ण है, ये यहाँ पर कट जाएंगे। देखिए प्यारे साथियों, मैंने रचना कर लेता हूं OE। मैंने यहाँ पर OE को किस प्रकार लिया है? मैंने यहाँ पर OE को लिया है जो AB के समांतर है। तो यह है हमारा ऑब्वियसली DC के समांतर होगा। तो देखिए साथियों, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एक त्रिभुज की। त्रिभुज देखिए DABD। मैं इस त्रिभुज को अलग से बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा? देखिए इस प्रकार से, लगभग कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो D, यहाँ पर एक बिंदु है O और यहाँ से ये हमारी जो रचना थी OE, A है और ये B है। इस तरह से मेरा एक यहाँ पर डायग्राम बन के निकलता है। तो मैं इस त्रिभुज को ले लेता हूँ, लेकिन उससे पहले हमने रचना नहीं लिखी, इसकी रचना लिखते हैं। देखिए हमने रचना क्या करी है, देखिए OE समांतर किसके लिया? AB के। OE समांतर AB और AB किसके समांतर है? DC के। DC की रचना की, DC की क्या की? रचना की। जहाँ E कहाँ पर मिलता है? AD पर स्थित है। जहाँ E AD पर स्थित है। इस बात की हमने यहाँ पर रचना करी थी और उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद देखिए साथियों, उपपत्ति या हल भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उपपत्ति हम केवल प्रमेयों में लिखते हैं, और प्रश्नों में आप लिख सकते हैं कि उपपत्ति का तात्पर्य ही हल से होता है। देखिए साथियों, त्रिभुज कौन सा है? ABD में। तो त्रिभुज ABD में यहाँ पर क्या दे रखा है? OE
हमारा जो ओ ई है वो समांतर है ए बी के, ओ ई समांतर ए बी। तो आप जानते हैं ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। तो ये प्रमेय कौन सी थी? थेल्स की प्रमेय थी। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बीपीटी की थ्योरम। तो यहां पर हम लिख लेते हैं अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से क्या होगा? दोनों भुजाएं जो है समानुपात में आएंगी। तो इसका मतलब क्या होगा? डीई बटा ए ई। तो क्या मिलेगा? देखिए डीई बटा ए ई बराबर क्या मिलेगा? जिस अनुपात में उसी अनुपात में इसको लीजिए, देखिए डी ओ बटा बी ओ। तो क्या मिलेगा? देखिए डी ओ बटा बी ओ। आप यहाँ ध्यान देंगे, देखिए मुझे जो चाहिए ना, देखिए डी ओ जो है वो नीचे चाहिए। तो इसको मैं समीकरण नंबर क्या नाम देता हूँ? ए के नाम यहाँ पर दे देता हूँ। देखिए मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था डी ओ बी ओ, जो मुझे बिल्कुल यहाँ पर परफेक्टली मिल रहे हैं। तो बात करते हैं, देखिए आगे यहाँ पर अब दूसरा त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं? इसी समांतर के अकॉर्डिंग हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं। अब देखिए इसी समांतर के अकॉर्डिंग दूसरा त्रिभुज इस प्रकार से हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो एक बार इसको बनाकर देख लीजिए, और यहाँ से ओ ई जो अपना वही बन रहा, देखिए तो यहाँ क्या बनेगा? ए सी डी, और यहाँ पर ओ ही हमें मिल रहा है। तो देखिए त्रिभुज ए सी डी में तो क्या है? त्रिभुज यहाँ लिखेंगे पुनः, त्रिभुज ए सी डी में जो अपना ओ ई है वो किसके समांतर है? सी डी के समांतर है। ओ ई समांतर है सी डी के, तो वही क्या आएगी? थेल्स प्रमेय से। तो वही थेल्स प्रमेय। अब क्या करते हैं? समांतर के सामने वाले शीर्ष से ए ई बटा डी ई क्या मिलेगा? देखिए ए ई बटा डी ई बराबर क्या मिलेगा? ए ओ बटा सी ओ। क्या मिलेगा? ए ओ बटा सी ओ। देखिए प्यारे साथियों, मुझे लाना क्या था? ध्यान देंगे, मुझे लाना था ए ओ सी ओ, ए ओ सी ओ, और लाना था डी ओ बी ओ। तो डी ओ भी है और बी ओ भी है हमारे यहाँ पर, लेकिन ये दो मान जो है वो फालतू मिल रहे हैं, लेकिन ये दोनों बराबर हैं। अगर हमने की तुलना करें, देखिए डी ई बटा ए ई और ये ए ई बटा डी ई है। यदि मैं इनको विपरीत कर दूं तो ये दोनों बिल्कुल सेम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो इसलिए मैं इनको विपरीत करता हूं। तो क्या करते हैं? विपरीत करने पर, विपरीत करने पर तो देखिए साथियों, जब हम इनको अंश को हर बनाएंगे, हर को अंश बनाएंगे, तो क्या मिलेगा? देखिए ये बन जाएगा डी ई बटा ए ई बराबर, तो इसको हम विपरीत करेंगे तो ये भी विपरीत करना होगा, क्योंकि डी ई के सामने सी ओ ही आएगा। तो क्या आएगा? सी ओ बटा ए ओ। तो इसको समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? डी ई बटा ए ई पहले में, और दूसरे में भी डी ई बटा ए ई ही हमें प्राप्त हो जाता है। तो हम 1 और 2 के क्या कर लेते हैं? तुलना कर लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 व 2 की क्या करते हैं? 2 की तुलना कर लेते हैं। यहाँ पर तुलना से जब हम 1 और 2 की तुलना करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं। एक बार इसको देख लीजिए, यहाँ पर आप चाहे तो इसका शॉर्ट ऑफ वगैरह ले सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है सर? देखिए अब यहाँ ध्यान देंगे, 1 और 2 की तुलना कर रहा हूँ तो देखिए डी ई बटा ए ई, डी ई बटा ए ई दोनों सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? देखिए सी ओ बटा ए ओ बराबर आएगा डी ओ बटा बी ओ के। तो देखिए क्या मिलेगा? सी ओ बटा ए ओ बराबर है किसके? डी ओ बटा बी ओ के, डी ओ बटा बी ओ के। तो यहाँ ध्यान देंगे, देखिए मुझे यहाँ डी ओ नीचे चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुझे ऊपर मिल रहा है, और बी ओ यहाँ पर मुझे नीचे चाहिए जो कि बिल्कुल नीचे है, और सी ओ ऊपर चाहिए वो भी ऊपर ही है। तो हमें क्या करना है? एकांतर नियम लगा दीजिए। इसमें एकांतर अनुपात नियम लगा देते हैं। देखिए डी ओ को यहाँ भेज दीजिए, जो कि गुणा में है तो भाग में आएगा, और ए ओ भाग में है वो गुणा में चला जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? सी ओ बटा डी ओ बराबर क्या मिलेगा? ए ओ बटा बी ओ। तो प्यारे साथियों, जो हमें सिद्ध करना था वो यहाँ पर हमें मिल चुका है। इसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं इति सिद्धम।
तो साथियों इस प्रकार से एक शानदार प्रश्न हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। यह प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए, एक दो बार इसको करके देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे हम आपकी समस्याओं का निदान कर सकें। एक बार इसको देख लीजिए, फिर चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए साथियों, अब चलते हैं हमारे आज के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10वां क्या है, देखिए। एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखिए हमने एक चतुर्भुज बनाया है जिसके विकर्ण कौन कौन से AC और BD परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। देखिए इससे पिछले प्रश्न में ये बातें हमसे सिद्ध करवाई गई थी, लेकिन यहाँ पर हमको दी गई हैं। तो क्या करेंगे, क्या दिया है, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि यह एक समलंब होगा। देखिए समलंब की परिभाषा अगर यहाँ पर लाई कर जाती है तो हम कहेंगे कि बिल्कुल ये समलंब होगा। और समलंब की परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि भाई भुजाओं का एक जोड़ा समांतर आना चाहिए। तो हमें क्या लाना है, AB समांतर DC। यदि हमारा AB समांतर DC आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो चतुर्भुज है कैसा होगा, समलंब होगा। तो चलिए देखिए प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, हमें जो दे रखा है क्या दिया हुआ है, देखिए चतुर्भुज ABCD में, इस चतुर्भुज ABCD में हमारे जो विकर्ण हैं कौन कौन से, AC व BD विकर्ण किस पर, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। जो बातें लिखी गई हैं वो लिख सकते हो, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। देख सकते बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसके बाद क्या आएगा, और किस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, तथा AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ध्यान देंगे इसको हम समीकरण नंबर 1 यहाँ पर लिख लेते, AO बटा BO बराबर CO बटे DO। अब लिखते हैं सिद्ध करना है। देखिए साथियों हमें क्या सिद्ध करना है कि भाई ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, अपने को ये सिद्ध करना है। यहाँ पर हमें वही रचना करनी होगी, क्योंकि विकर्ण परस्पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो हमें इनकी रचना के अकॉर्डिंग एक समांतर रेखा बनानी होगी। परंतु याद रखें कि हम इसको जब समांतर मानेंगे, ध्यान देंगे, जब हम इसे जब समांतर मान रहे हैं तो पर्टिकुलर एक भुजा के ही समांतर मान सकते हैं, क्योंकि इस बार AB समांतर DC नहीं है हमारे पास। तो हम क्या रचना करेंगे, हम रचना कर लेते हैं कि जो हमारा OE है यह AB के समांतर है। तो देखिए साथियों रचना करते हैं कि OE समांतर AB की रचना की। ठीक है, जहां जहां हमारा E बिंदु कहाँ है, AD पर स्थित है। जहां E AD पर स्थित बिंदु है। तो अब करते हैं इसकी उत्पत्ति। देखिए जब हमारा पुराना जो राजस्थान की किताबें चला करती थी ना, राजस्थान सिलेबस वाली, तो उस सिलेबस में ये दोनों के दोनों प्रश्न उदाहरण हुआ करते थे और पेपर में 1 से 2 बार ये पूछे जा चुके हैं। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपने, तो इनको जरूर करें आप लोग, इसका रिवीजन बार से बार करें। तो देखिए साहब यहाँ पर जो मैंने लिया है समांतर, ये त्रिभुज को ले लेते हैं। देखिए A B और D। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने इस प्रकार से एक रेखा बना दी है E। तो हम जानते हैं कि भाई जो हमारा OE है वो AB के समांतर है। तो त्रिभुज कौन सा, ABD में, त्रिभुज ABD में OE किसके समांतर है, OE समांतर है AB के। OE समांतर है AB की। तो थेल्स प्रमेय से आप जानते हैं, इससे पहले वाले सवाल में ही अभी हमने बताया था आपको, थेल्स प्रमेय से तो भुजाएं कैसे आएंगी, समानुपाती में आनी चाहिए।
तो डी ई बटा ए ई, तो क्या आएगा देखिए डी ई बटा ए ई बराबर क्या आएगा डी ओ बटा बी ओ, क्या आएगा डी ओ बटा बी ओ। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। परंतु हम समीकरण 1 से एक बात देख पा रहे हैं, यदि डी ओ को यहाँ ला दी जाए और ए ओ को यहाँ ला दी जाए तो डी ओ बटा बी ओ को हम बदल सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या काम करते हैं, देखिए यहाँ पर एकांतर नियम लगा देते हैं यहाँ पर। तो डी ओ को मैं यहाँ लेकर आऊँगा तो क्या मिलेगा डी ओ, और देखो डी ओ भाग में है, पक्षांतरण के बाद गुणा में हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो डी ओ के बटे में क्या रहेगा बी ओ बराबर। इसी प्रकार से जो अपना ए ओ है वो जो गुणा में है पक्षांतरण के बाद भाग में चला जाएगा तो अपना मिलेगा सी ओ बटा ए ओ। देखिए साथियों इस डी ओ बटे बी ओ का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। देखिए डी ओ बटा बी ओ का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखते हैं। देखिए साथियों डी ई बटा ए ई का डी ई बटा ए ई ही रहेगा बराबर क्या मिलता है, देखो अपने को डी ओ बटा बी ओ का मान क्या मिलेगा सी ओ बटा ए ओ, सी ओ बटा ए ओ। अगर हम भुजाओं की बात करें सी ओ बटा ए ओ भुजा की, तो देखिए सी ओ बटा ए ओ ये हमें इस त्रिभुज में प्राप्त हो रहा है। तो इस त्रिभुज एक बार बनाकर देख लीजिए, ओ ई ए सी और डी। यहाँ इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो आपको देखिए ए सी ओ बटा ए ओ, सी ओ बटा ए ओ उसी अनुरूप में देखिए सी ओ बटा ए ओ, सी ओ बटा ए ओ, तो उसी अनुरूप में डी ई बटा ए ई प्राप्त हो रहा है, डी ई बटा ए ई प्राप्त हो रहा है, जो कैसी है अपनी जो भुजा है कैसी है समानुपात में है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं जो त्रिभुज ए सी डी की, जो त्रिभुज ए सी डी की कैसी भुजाएं हैं, समानुपाती भुजाएं हैं, समानुपाती भुजाएं हैं। तो इसका तात्पर्य क्या होगा, अगर समानुपाती भुजाएं हैं तो बीपीटी थ्योरम का प्रमेय का उल्टा यहाँ पर लगाएंगे, उसका विलोम लगाएंगे, प्रमेय 6.2 अर्थात आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम क्या होगा। तो ऐसी भुजा जो त्रिभुज की दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है वह तीसरी भुजा की कैसी होती है, समांतर होती है। तो क्या कहेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए ओ ई समांतर मिल जाएगा डी सी के, ओ ई समांतर किसके आएगा, डी सी के। तो साथियों हमने क्या माना था, ओ ई को समांतर माना था ए बी के, और हमें क्या प्राप्त हुआ, ओ ई समांतर प्राप्त होता है डी सी के। तो यहाँ लिख देते हैं, देखिए जबकि ओ ई किसके समांतर था, ए बी के, तो अतः क्या आएगा, अतः ओ ई समांतर किसके है, ए बी के, और ओ ई किसके समांतर भी है, डी सी के। तो तीनों ही हमारी जो रेखाएं हैं वह समांतर आ जाती हैं। तो ध्यान देंगे क्या लिखेंगे, इस प्रकार ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा समांतर आता हो वो कैसा होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। अर्थात ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, इति सिद्धम। यहाँ पर हमारी जो प्रश्न था वह यहाँ पर बिल्कुल प्रूफ होता है। तो प्यारे साथियों उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर इन प्रश्नों से संबंधित कोई आपको कोई समस्या है तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ने का प्रयास करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग ही हैं जो हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। थैंक यू, कीप सपोर्टेड।